यूपी के जौनपुर गौराबासापुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में बड़ा फैसला आया है। तहसीलदार कोर्ट ने शुक्रवार देर शाम हत्यारोपियों द्वारा बंजर भूमि पर बनाए गए मकान को ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिया। यह मामला 30 अक्टूबर 2024 को हुए जमीनी विवाद से संबंधित है, जिसमें अनुराग यादव की हत्या कर दी गई थी। अनुराग यादव के अधिवक्ता सतबीर सिंह ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट ने धारा 67A के तहत 6 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बंजर खाते की भूमि पर बने मकान को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाए और उसके गिराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने मकान मालिकों पर 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अधिवक्ता सतबीर सिंह के अनुसार अनुराग के परिजनों और ग्रामीण पिछले 1 साल से इस मामले में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस मुकदमे में 1 साल के भीतर 50 से अधिक तारीखें पड़ी। सतबीर सिंह ने बताया कि वह 3 महीने पहले इस मामले से जुड़े, जिसके बाद मुकदमे में तेजी आई। अब इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली। वहीं क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर सतबीर सिंह अधिवक्ता का, आइए आपको सुनाते हैं। एक बात स्पष्ट है कि जो भी अपराधी है, अगर अपराध करके वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो ये नजीर है, ये संदेश है उसके लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो आप कानून के ऊपर नहीं हो, आपको कानून के डंडे के नीचे आना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। यह जो आज आदेश आया है वह अनुराग को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारी अधिवक्ता को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का, जिन्होंने मजबूती के साथ। मुझे याद है कि जब कोर्ट में फाइलें लगती थी तो सारे अधिवक्ता कहते थे कि पहले अनुराग की फाइल को सुन लीजिए। तो इस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इसमें पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकारी अधिवक्ता को और जो हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह जी, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप मीडिया साथियों को बहुत धन्यवाद। लड़ाई में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? के बाद ये फैसला आया है। मुझे लगता है 1 साल लगातार इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी और मैं 2-3 महीने से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। मुझे अनुराग के पिताजी ने निवेदन किया कि सत्यवीर जी आप इस मुकदमे को देखिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैं इस मुकदमे में आया हूँ इसमें बड़ा पेच पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिपोर्ट्स आती थी तो इसमें आता था कि मिलजुमला नंबर है, तो मिलजुमला नंबर की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। बार बार यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती थी कि आप रिपोर्ट भेजिए, तो जो RI की रिपोर्ट आती थी वो आती थी मिलजुमला नंबर। लेकिन हम लोगों ने एक और तरीके से अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से एक वाद दाखिल कराया 30-2 जिसको बोलते हैं, उसमें उसके बाद उसकी रिपोर्ट गई, उसको SCO SOC के यहाँ से वो जाके फिर ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ रिपोर्ट लग के आई और उसका नंबर जो है उस नंबर को 932 को क ख ग में अलग किया गया और उसके बाद फिर वापस ये तहसीलदार साहब ने उसको मंगवाया, उसकी रिपोर्ट को आख्या मंगवाई और आख्या में फिर RI ने रिपोर्ट दिया कि कर जो नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध मकान है जिसके मालिक हैं लालता। उस मकान को फिर से इनके अधिवक्ताओं ने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर बहस हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक आदेश आया, वो आदेश आया कि वो मकान बंजर खाते की भूमि पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश आज अभी उनके न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ। इस फैसले तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसको हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रयास रहेगा प्रतिपक्षी कहीं जाके जो ये आदेश आया है, प्रतिपक्षी अपील कर सकते जो ये हाँ वो करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन 6 पन्ने का जो आदेश आया है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो भी नहीं होगा। ये एक ऐसा आदेश है और कि तार्किक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उस मकान को गिरने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अगला जो है क्या नोटिस चस्पा की जाएगी, क्या प्रक्रिया है इसमें? नहीं, नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश में लिखा गया सीधे लिखा गया है कि आज से अभी से उस मकान को बेदखली का आदेश पारित किया जाता है। अब उसमें इस तरह का कोई नोटिस और उसकी नौबत अभी नहीं आई। अनुराग के परिजनों क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, इसमें जुर्माना भी लगाया है, 76,605 रुपये का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। अनुराग के परिजनों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि अनुराग तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अनुराग का परिवार इतना खुशनसीब है कि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार अनुराग के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे बहुत सारे अधिवक्ता अनुराग के साथ खड़े हैं। अनुराग के माँ के और बाप के आंसू तो हम थोड़ा बहुत दर्द को कम कर सकते हैं,
लेकिन हम अनुराग को वापस नहीं ला सकते। ये जो आदेश है ये अनुराग को श्रद्धांजलि है और उन अपराधियों को सबक है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये जुर्माना क्या है, मतलब गिराने का? नहीं, उनको जुर्माना जमा करना पड़ेगा न्यायालय में आके। अच्छा, हाँ, उनको न्यायालय में आके 76,605 रुपये उनको आके यहाँ जमा करना। कितने दिन तक उसका ज़मीन का उपयोग किए हैं और गिराने के पैसे? नहीं, वो चूँकि उन्होंने जो गलत काम किया है वो जुर्माना है, वो सरकारी खाते में जाए, सरकारी जो अकाउंट है बैंक, हाँ उसमें जाए, सरकारी कोष में जाएगा। ठीक है।